Good morning, everyone. Today we are going to learn a bicycle in good repair. Previous chapter, or sorry, previous class we have understood about the hardwares which are there in this lesson. It is unit number 9. This unit is divided into two parts, okay, in the poem or the lesson. And this lesson is divided into two parts. So today we are going to discuss only one part, okay, because it is quite lengthy lesson. So before you read, if you wish to go on a long bicycle ride, the bicycle should be in good condition. So यहाँ पर जो पोएट है, सॉरी जो ऑथर है, ही कन्विंस दैट कि जब कभी भी आपको बाइसिकल राइड पे जाना हो तो उसकी पहले से एकदम तकेदारी लेनी चाहिए कि वो बाइसिकल अच्छे से चलने लायक है. उसकी ईच एंड एवरी पार्ट शुड बी चेक्ड. each and every part of the bicycle should be checked. Why? Suppose you are thinking about to move or have a ride of bicycle tomorrow, but previously you have not checked anything about the bicycle, either it is okay with all the parts which it has. आपने सोचा कि कल आपको बाइसिकल राइड पे जाना है, लेकिन आपने उसकी सही से चेक नहीं किया कि उसकी जो ब्रेक है लग नहीं रही है, ओके, हवा है या नहीं, टायर बाइसिकल जो है वो कंप्लीट है कि नहीं. सो ये सब चीज़ें अच्छी होनी चाहिए. इसीलिए पहले सेंटेंस में कहा गया है कि इफ़ यू विश टू गो ऑन अ लॉन्ग बाइसिकल राइड, द बाइसिकल शुड बी इन गुड कंडीशन. अच्छी कंडीशन में बाइसिकल होनी चाहिए. इफ़ पॉसिबल an expert mechanic should overhaul it. Overhaul means check the bicycle properly or analysis the bicycle properly. If the possible, an expert mechanic should overhaul it. But what happens if the mechanic has a wheel of its own and the mechanic knows next to nothing? अगर मैकेनिक ऐसा हो जिसको खुद ही पता ना हो, अगर मैकेनिक ऐसा हो कि उसको खुद ही पता ना हो कि साइकिल को कैसे ठीक करना चाहिए, तो क्या होगा? सो इट इज़ अ बेसिक थिंग दैट इज़ गिवन इन दिस चैप्टर. नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस द फर्स्ट पार्ट. अ बाइसिकल इन गुड रिपेयर मीन्स बाइसिकल की मरम्मत. रिपेयर का मतलब होता है मरम्मत करना. A man I knew proposed one evening we should go for a long bicycle ride together on the following day. So यहाँ पर जो ऑथर है और उसका फ्रेंड की बात की जा रही है. तो यहाँ पर ऑथर जो है वो एक बच्चा है और जो उसका फ्रेंड जो है उससे थोड़ा बड़ा है. तो एक दिन ऑथर का जो फ्रेंड होता है वो आता है और बोलता है हमें एक बाइसिकल राइड पे जाना चाहिए. फॉलोइंग डे मतलब अगले दिन, नेक्स्ट डे. And I agreed. I got up early. For me, I made an effort and was pleased with myself. So author के लिए बहुत ही सरप्राइज था और एक एफर्ट था, क्योंकि यूजुअली जो ऑथर थे वो ही यूज्ड टू गेट अप लेट एवरी डे, बट ऑन दैट डे ही वाज वेरी एक्साइटेड टू हैव अ बाइसिकल राइड. दैट इज़ व्हाई ही गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. ही केम हाफ एन आवर लेट. I was waiting for him in the garden. It was a lovely day. जो ऑथर का फ्रेंड था वो आधा घंटा लेट आया. And it was a lovely day means it was a amazing day, a beautiful day. He said, that's a good looking machine of yours. How does it run? उसका जो फ्रेंड था ऑथर का वो ऐसा बोला कि ये जो मशीन है वो यहाँ पर जो साइकिल को मशीन का नाम दिया गया है, ये मशीन जो है बहुत अच्छी दिख रही है, वो कैसे काम करती है? तो ऑथर रिप्लाइड, ओ लाइक मोस्ट ऑफ देम, जैसे हर एक बाइसिकल काम करती है ऐसे ही ये भी काम करती है. आई आंसर, इजीली इनफ इन द मॉर्निंग, गोज अ लिटल स्टिफली आफ्टर लंच. सुबह सुबह में जब साइकिल चलती है तो एकदम सॉफ्टली चलती है,
But when it times to lunch, after the lunch, he caught hold of it by the front wheel and the fork and shook it violently. फिर जो ऑथर के फ्रेंड होता है वो क्या करता है, उसने बाइसिकल का जो फ्रंट व्हील था उसको लेके ऐसे हिलाया डुलाया. शुक मतलब हिलाना, वायलेंटली मतलब एकदम ज़ोर से, गुस्से से. आई से डोंट डू दैट, यू विल हर्ट इट. ऑथर बोलता है ये मत करो, उस साइकिल को तकलीफ होगी. ऑब्वियसली इफ़ यू हैव अ बाइसिकल एंड इफ़ योर फ्रेंड डजंट केयर ऑफ दैट बाइसिकल एंड यूज इट एनी वे, ओके, if you give your bicycle to ride, okay, for your friends, or if you give your bicycle to ride to your friends, then if your friend doesn't take care of that bicycle, then what will happen? You will be having some angriness that I take care of my bicycle very properly, then why should they do not take care? I did not see why he should shake it. आई डिड नॉट सी वाई ही शुड शेक इट मीन्स यहाँ पर आई डिड नॉट सी का मतलब अंडरस्टैंड. यहाँ पर मीनिंग सी का क्या होता है, अंडरस्टैंड. आई डिड नॉट सी वाई ही शुड शेक इट. मैं ये समझ नहीं पाया कि वो मेरी साइकिल का जो फ्रंट है व्हील वो क्यों हिला रहा था. इट हैड नॉट डन एनीथिंग टू हिम. वो साइकिल के व्हील ने उसको कुछ भी तकलीफ पहुँचाई नहीं थी, फिर भी जो वो मेरी साइकिल के फ्रंट को क्यों हिला रहा था. बिसाइड्स, इन एडिशन, बिसाइड मतलब इन एडिशन, इफ़ इट वांटेड शेकिंग, अगर उस व्हील को हिलाने की ज़रूरत है तो आई वॉज द प्रॉपर पर्सन टू शेक इट, तो वो मैं हिलाऊंगा और दूसरा कोई नहीं. आई फेल्ट मच एज आई शुड हैड ही स्टार्टेड वैकिंग माई डॉग. मुझे ऐसा लगा, ऑथर को ऐसा लगता है कि कोई मेरे डॉग को ज़ोर ज़ोर से मारता है, ऐसा मुझे लगा जब मेरी साइकिल के पहिए को कोई हिला रहा था तब. ही सेड दिस फ्रंट व्हील वॉबल्स. ऑथर का जो फ्रेंड था वो बोलता है कि दिस फ्रंट व्हील वॉबल्स. वॉबल्स मतलब मूव हियर एंड देयर अनस्टेडीली, जो स्थिर नहीं होता है और यहाँ से यहाँ मूविंग होता है. आई सेड इट डजंट इफ़ यू डोंट वॉबल इट. ऑथर बोलते हैं कि अगर आप नहीं हिलाओगे तो वो नहीं हिलेगा. इट डिडंट वूबल. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट नथिंग वर्थ कॉलिंग अ वूबल. नाउ ऑथर का जो फ्रेंड है वो बोलता है ही सेड दिस इज़ डेंजरस, हैव यू गॉट अ हैमर. ऑथर का फ्रेंड ऑथर को बोलता है कि ये बहुत डेंजरस मीन्स खतरनाक है, ये हिलना डुलना चाहिए नहीं. हैव यू गॉट अ हैमर, आपके पास हथौड़ी है. हैमर मतलब हथौले. आई वॉन्ट टू हैव इन्फॉर्म मीन्स ऑथर सेज आई एम श्योर बट आई थॉट दैट परहैप्स ही रियली डिड नो समथिंग अबाउट द बिजनेस. ऑथर को ऐसा लगता है कि ये इस बिज़नेस के बारे में ज़्यादा जानता होगा, इसीलिए उसने ये टूल मंगाया. देन ऑथर आई वेंट टू द टूल शेड टू सी व्हाट आई कुड फाइंड. फिर ऑथर जो होता है वो टूल शेड ढूंढने गया. व्हेन आई केम बैक ही वॉज सिटिंग ऑन द ग्राउंड विथ द फ्रंट व्हील बिटवीन हिज लेग्स. जब ऑथर और टूल शेड लेके वापस आया तब उसने देखा कि जो बच्चा था, जो फ्रेंड था उसके, वो फ्रंट व्हील के बीच में फ्रंट व्हील के साथ बैठा हुआ था. ही वॉज प्लेइंग विथ इट. वो जो था वो फ्रंट व्हील के साथ खेल रहा था. ट्विडलिंग इट राउंड बिटवीन हिज फिंगर्स. ट्विडलिंग मतलब टर्निंग, उसके फिंगर से उसको ट्विडलिंग मतलब उसको टर्न कर रहा था. द रिमोट of the machines was lying on the gravel path beside him. Remote means remaining parts of the machines lying on the gravel path beside him. He said, it looks to me as if the bearings were all wrong. Bearings means ball bearings. वो जो राउंड होता है उसको बोलो बॉल bearing बोलते हैं. I said, don't you trouble about any more. You will make yourself tired. Let us put it back and get off. तो ऑथर बोलते हैं कि उसको अभी ज़्यादा ट्रबल मत दो साइकिल को, ओके. यू विल मेक योर सेल्फ टायर्ड. आप अपने आप को तकलीफ में मत रखो. लेट अस पुट इट बैक एंड गेट ऑफ. उसको एक साइड रख दो.
देन जो फ्रेंड था वो रिप्लाई देता है, ही सेड वी मे एज वेल सी व्हाट इज़ द मैटर विथ इट। हमको जानना चाहिए कि उसके साथ एक्चुअली क्या हुआ है। नाउ इट इज़ आउट, ही टॉक एज दो इट ड्रॉप आउट बाय एक्सीडेंट। बाय एक्सीडेंटली मतलब विदाउट हैविंग एनी फर्मनेस, एक्सीडेंटली बोलते हैं ना। बिफोर आई कुड स्टॉप हिम ही हैड अनस्क्रू समथिंग समवेयर एंड आउट रोल ऑल ओवर द पाथ सम डजन और सो लिटल बॉल्स। ऑथर कुछ बोले इससे पहले ही उसने कुछ ऐसे कई सारे पार्ट्स अनस्क्रू कर दिए। अनस्क्रू मतलब सब अलग कर देना। एंड आउट रोल ऑल ओवर द पाथ सम डजन्स और सम लिटल बॉल्स। कैच देम, यहाँ पर जो कैच ई एम है उसका देम का शॉर्ट फॉर्म है। कैच देम, ही शाउटेड कैच देम। सो वी मस्टंट लूज एनी ऑफ देम, ही वॉज क्वाइट एक्साइटेड अबाउट देम। सो यहाँ पर ऑथर का जो फ्रेंड है वो बोलता है कि हमको ये जो स्क्रू जो गिरे हुए हैं उसको उठाना चाहिए, उसको लूज होना देने चाहिए नहीं। वी ग्रोवल राउंड फॉर हाफ एन आवर एंड फाउंड 16। तो वो दोनों जो है वो पाथ के ऊपर ऐसे ग्रोवल मीन्स ग्राउंड में ढूंढने लग गए। एंड उन दोनों को लगभग 16 मतलब 16 he said he hoped we had got them all because if not it would make a serious difference to the machines। तो यहाँ पर जो ऑथर का जो फ्रेंड होता है बोलता है कि हमको सभी पार्ट्स को ढूंढना पड़ेगा। अगर हमने ऐसा नहीं ढूंढ पाया तो जो सीरियस मैटर विल हैपन टू द मशीन। आई पुट देम फॉर सेफ्टी इन माई हेड, इट वॉज नॉट अ सेंसिबल थिंग टू डू आई एडमिट। मैंने सभी पार्ट्स को अपनी टोपी के अंदर रख दिया एंड इट वॉज नॉट अ सेंसिबल थिंग टू डू। और ये मेरे लिए बहुत ही सेंसिबल थिंग था जो मैं नहीं कर सकता था, बिकॉज आई फील दैट आई शुड नॉट हर्ट एनी वन। सो यहाँ पर अब हमारा जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज़ ओवर। नाउ वी आर गोइंग टू विद कंटिन्यू पार्ट दैट इज़ हियर। सेकेंड पार्ट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। ओके।